Jungle. Good morning friend, this is Gaurav Jain and today we are recording the video on how to prepare for the SFM, how to revise your SFM. Different types of questions यहाँ पर मैं आंसर करूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस है। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका रिवीजन प्लान है वो क्या होगा, रिवीजन पैटर्न आपको क्या फॉलो करना है, किस सीरीज में आप वहां पर रिवाइज करेंगे, कितना आवर्स वहां पर आप डिवोट करेंगे इन योर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन में कितने आवर्स वहां पर डिवोट करेंगे, किस चैप्टर की क्या वेटेज है वो डेफिनेटली आपको पता ही है बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। साथ में हाउ टू टारगेट योर एग्जामिशन इन योर एसएफएम वो मैं यहां पर बात करूंगा। काफी थोड़ा ट्रिकी हो गया एसएफएम का पेपर अगर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के देखें बट फिर भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे डेफिनेटली आपकी एग्जामिशन तो आएगी कंफर्म है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी एग्जामिशन आएगी। और आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट तो किसी भी फैकल्टी से ज़्यादा ही हमारे रिजल्ट हैं, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, पूरा ऑनलाइन आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे देख लीजिए मार्क्स हमेशा ज़्यादा हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने आप रैंक्स आ जाती हैं, आप अपने मार्क्स को टारगेट करिए, हर सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को टारगेट करिए। साथ में वी विल कवर द अमेंडमेंट्स की अमेंडमेंट्स कैसे आपको कवर करनी है, साथ में जो भी एडिशनल न्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं तो वो कैसे टारगेट करने हैं, तो वो सारा क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखना और डेफिनेटली आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व होंगी। तो ये मेरा एक पूरा पैटर्न है जो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैं लेके जाऊंगा। एक रिवीजन प्लान, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, फर्स्ट रिवीजन कैसा होगा, सेकंड रिवीजन कैसा होगा, थ्योरी को कैसे प्लान करना है, अमेंडमेंट्स न्यू क्वेश्चंस को कैसे प्लान करना है, किस तरह से उनको टारगेट करना है और फाइनली हाउ टू अचीव द एग्जामिशन इन द एसएफएम उसको कैसे टारगेट करना है। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दिस इज विद द स्टडी प्लान। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं कि यहां पर आपके पास अगर मैं आज बात करूं और मई 2021 के एग्जाम को टारगेट करूं तो वी हैव 50 डेज और आपको जब भी कोई भी रिवीजन करने हैं, कभी भी कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करना है या उसको पढ़ना है तो आप अपने डेज को कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ आवर्स में। और ये मैं आपको इसलिए बहुत स्पेशली बता रहा हूं, काफ़ी लोग अभी स्टार्ट नहीं किया, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और उनको भी पता है 50 डेज है तो चलो लास्ट के 30 डेज में पढ़ लेंगे। नहीं सर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से ही आपको स्टार्ट करना है। और जो भी लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं या किसी भी वर्क में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ अपने आप को डिटैच करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एंड में आप सोचते हैं कि लास्ट के 30 डेज में सब कुछ कर लेंगे या 20 डेज में सब कुछ कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ बहुत वास्ट हो गया है, लॉ, ऑडिट, एफआर, एसएफएम हर कुछ वास्ट हो गया है, तो आपको पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। और जब तक आप टाइम नहीं देंगे, जो भी उसका मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है आपको देना ही पड़ेगा, तभी वहां पर आप पास होने की वहां पर कंडीशन पे आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पूरा डिवोट होना पड़ेगा, 100% डिवोशन देना पड़ेगा। तो इफ यू हैव 50 डेज, अगर आज के दिन आपके पास 50 डेज हैं तो एक दिन में आप मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स ही आप पढ़ पाएंगे एवरेज। मैं एवरेज की बात करता हूं और एवरेज अगर एक दिन आप 14-15 भी पढ़ ले तो अगले दिन आपके पास 8 to 10 ही आने वाला है। तो एवरेज 10 to 12, तो आपके पास अबाउट 600 आवर्स एवरेज। तो आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम है, 600 आवर्स है। तो ये मैं 50 डेज के लिए बता रहा हूं। अगर आपके पास 60 डेज है, 70 डेज है, 80 डेज है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। मैंने एक 50 डेज को लेके यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि अभी आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें 50 डेज अभी रिमेनिंग है, तो 50 डेज के लिए पूरा स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम आपके पास 100 डेज बाद है, आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर सिंगल ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, अपने रिविजन्स कंप्लीट करने हैं, तो वो पूरा आपको पैटर्न खुद फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं 50 डेज के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि यहां पर आपके पास 600 आवर्स अवेलेबल हैं और 600 आवर्स को आपको बहुत अच्छे से डिवोट करना है। तो 600 डिवाइड बाय 4, मैं एक ग्रुप के लिए बता रहा हूं, अगर आपके बोथ ग्रुप है तो डिवाइड बाय 8 कर लेना, ठीक है, जो भी मैं पैटर्न बताऊंगा। तो 600 डिवाइड बाय 4 एंड दिस इज योर 150 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो मेरे पास एसएफएम के लिए कितना टाइम है, वी हैव 150 आवर्स मैक्सिमम। और लोग एसएफएम को कम ही टाइम देते हैं, लॉ, ऑडिट, एफआर उनके फेवरेट सब्जेक्ट है तो वहां पर वो
ज़्यादा टाइम देते हैं। एसएफएम उनका फेवरेट नहीं है, तो वहाँ पर वो कम टाइम देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एफआर को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, 5 to 6 टाइम रिवीजन देने चाहिए, लॉ ऑडिट में ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं अपने एसएफएम के लिए आपको बताता हूँ कि वी नीड 120 to 140 आवर्स, डिपेंड्स ऑन आपका कितना रिवीजन आपको करना है। तो 120 to 140 आवर्स मुझे रिक्वायर्ड है, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पर देख लीजिए एसएफएम के लिए बात करें तो 120 to 140 आवर्स मोर देन एनफ है, अगर आप सही से रिवीजन वहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन के लिए वी नीड 70 to 80 आवर्स, एंड फॉर सेकेंड रिवीजन we need 50 to 60 hours। तो अगर आप एवरेज देखेंगे तो दिस इज 120 to 140 आवर्स। तो यही मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए। अगर इतना टाइम आपने एसएफएम को दे दिया तो मेरी गारंटी है कि यू विल गेट द एग्जामिशन, अगर आप पूरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा टाइम डिवोट जो आपको करना है, दिस इज 120 to 140 आवर्स। और जब भी आप एसएफएम पढ़ें, याद रखना, जब भी आप एसएफएम पढ़े तो साथ में एक थ्योरी सब्जेक्ट लेना है लॉ या ऑडिट में से। तो एक दिन में कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं कहूंगा कि 2 ही पढ़े तो बेटर रहेगा, 3 भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और ये मैं जो भी बता रहा हूं आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, बट एक मैं स्टैंडर्ड आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये तो देख ही लो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप इसी को बिल्कुल 100% फॉलो करें, बट मैं कहूंगा कि कम से कम इसको फॉलो कर लेना और अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं एक दिन में, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, 4 नहीं पढ़ने, मैं कहूंगा 2 या 3 पढ़ सकते हैं। 2 पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आने वाला है। और पूरा जो गेम है ना, दिस इज ऑन आउटपुट। जो हम भी बात करने वाले हैं वो आउटपुट से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो एसएफएम और उसके साथ आपको लॉ या ऑडिट आपको पढ़ना है। स्टार्ट विद, मॉर्निंग में स्टार्ट करना है विद द थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, 1-2 घंटे वहां पर देंगे थ्योरी के लिए, और फिर वापस किस पे आ जाएंगे, एसएफएम। तो दिन में आप 6 to 7 आवर्स किसको दे सकते हैं, एसएफएम को, और वहां पर जो बैलेंस टाइम है वो लॉ या ऑडिट को आप दे सकते हैं। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एसएफएम को 6 to 7 आवर्स देंगे, तो पहला रिवीजन आपका 10 डेज में हो जाएगा। समझ पा रहे? तो फर्स्ट रिवीजन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज इन योर 10 डेज। तो बहुत क्लैरिटी से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि किस तरह से फॉलो करना है। और सेकंड रिवीजन आपका हो जाएगा, दिस इज इन द 6 to 7 डेज। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए 6 to 7 डेज में आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 15 to 16 डेज चाहिए एसएफएम को रिवाइज करने के लिए, और साथ में एक थ्योरी सब्जेक्ट आपका हो रहा है लॉ ऑडिट। जो भी आपके पास 6 to 7 के बाद जितना भी टाइम आप दे रहे हैं, दिस इज ऑन लॉ एंड ऑडिट, और उसको भी प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि अगर फर्स्ट ग्रुप में कुछ फंसने वाला है, वो सर ऑडिट फंसने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल स्पेशल प्रिपरेशन होनी चाहिए। किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे वो और समझ लीजिए। एक तो मैं बहुत क्लियर आपको वहां पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि जब भी आप एसएफएम पढ़ें तो कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करें और क्वेश्चन डायरेक्टली करें। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली करें, और जो भी आपका रजिस्टर मेंटेन है, जो भी सॉल्यूशन बुक है, उसको दूर रखें, उसको साथ में लेके नहीं बैठना है। आपको एसएफएम के क्वेश्चंस डायरेक्टली पहले अप्रोच करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन वहां पर करें विदाउट सीइंग एनी रजिस्टर, विदाउट रेफरिंग एनी सॉल्यूशंस। आप पहले सॉल्यूशन ट्राई करें, और जब अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप रेफर करें अपने सॉल्यूशन बुक को, अपने रजिस्टर को वहां पर फॉलो करें, और वहां पर आप टिक कर लें, रेड पेन से टिक कर लें कि इस पॉइंट को वहां पर मुझे प्रॉब्लम थी, इस पॉइंट को मैं वहां पर टारगेट नहीं कर पा रहा था, उसको मैं वहां पर रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो वो एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है रिवीजन के टाइम पे। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया तो एग्जाम डे पे कुछ भी रिकॉल होने वाला नहीं है। तो आपको सिंपली सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन करने हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आपके पास समरीज है मेरी, साथ में आपके पास रिवीजन वीडियोस हैं। रिवीजन वीडियो से आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन में तो आप रिवीजन वीडियो को फॉलो ही कर लेना, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। सेकंड रिवीजन में ना भी रिवीजन वीडियोस को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली समरी को यूज कर सकते हैं।
जो भी समरीज हैं आपके पास उसको डायरेक्टली देखें, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको वहां पर देखें, और उसके बाद डायरेक्टली किस पे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन रीड करें, उसको ट्राई करें, उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करें, और मुझे लगता है कि अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो आप 80-90% तक तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर बाद में ही हमें देखना है कि सॉल्यूशन बुक में आंसर क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो है, पहले खुद ट्राई करना है, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली यू विल अचीव ए गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास देख लीजिए ये पैटर्न आपको फॉलो करना है स्टडी करते हुए कि किस तरह से वहां पर पढ़ाई करनी है। साथ में कितने दिन रिवीजन के लिए चाहिए वो सब मैंने डिस्कस किया, किस तरह से पढ़ना है, वहां पर 2 सब्जेक्ट एक बार में कम से कम आपको पढ़ने हैं, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। स्टडी प्लान में आपके पास सीरीज को क्या फॉलो करना है, क्या सीरीज को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स। मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरी कोई भी रिवीजन स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेना, स्टार्ट विद द डेरिवेटिव्स। आपने भले ही जब स्टार्ट किया था, जब आपने वहां पर कोर्स कंप्लीट किया था, तो आपने स्टार्ट किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद आप डेरिवेटिव्स पे आए थे। बट मैं कहूंगा रिवीजन जब आप स्टार्ट करें तो दिस इज फ्रॉम द डेरिवेटिव्स, और उसका एक रीजन है, मैं उसका रीजन भी बताता हूं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पर स्लो होते हैं, और हमें लगता है कि हर चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, और जब आप स्लो होंगे, बहुत सब चीज़ें अच्छे से करनी है, तो आप कौन सा चैप्टर कर रहे होंगे, डेरिवेटिव्स, और उसमें रिक्वायर्ड है, उसमें थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है। फॉरेक्स में थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है, और दे आर कैरिंग 30 to 40 मार्क्स। एग्जाम में 30 to 40 मार्क्स का ये स्लॉट आने वाला है, और अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है स्लॉट तो कर लीजिए, अदरवाइज आप पास होने वाले नहीं है। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, लोगों को हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, बट मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर ये स्लॉट आपको नहीं आता तो पास होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो वहां पर कैरी कर रहा है 30 to 40 मार्क्स कैरी कर रहा है, और डेफिनेटली आपको इसको टारगेट करना है, बहुत अच्छे से टारगेट करना है। तो पहला स्लॉट आपको ये करना है, एंड दिस इज ऑफ 30 to 40 मार्क्स। साथ में सेकंड स्लॉट में आपको जाना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन। जब आपकी स्पीड बन जाएगी, आप स्पीड में होंगे, और स्पीड में जब होंगे तो आपके पास चैप्टर होगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, और उसका वेट भी मार्केट एग्जाम में आपके पास कितना है, 20 to 30 मार्क्स। 20 to 30 मार्क्स वहां पर देख लीजिए आपके एग्जाम में आएगा, कम से कम एक एक क्वेश्चन तीनों से आएगा आपके पास, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं, और यहां पर न्यू क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी से आना चाहिए, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और विदाउट सीइंग, विदाउट रेफरिंग एनी सॉल्यूशन बुक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका सेकंड स्लॉट है जो आपको रिवीजन करना है, और याद रखना इस पैटर्न को लास्ट डे भी रिवाइज करने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना है। जब आपके पास 24 आवर्स होंगे, लास्ट डे एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको 24 आवर्स मिलते हैं, एफआर के एग्जाम के बाद और एसएफएम के एग्जाम के बीच में रिवीजन के लिए आपको अबाउट 23 to 24 आवर्स मिलते हैं, तो उस समय भी आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है, सेम सीरीज को फॉलो करना है। जब आप एफआर का एग्जाम देके आएंगे शाम को, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, डेरिवेटिव से। तो वो मैं आपको अलग से भी वीडियो दिख जाएगी, 23 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी, 24 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी, ये पॉपुलर स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये दोनों वहां पर देख लीजिए, आपको पहले दोनों स्लॉट को बहुत अच्छे से करना है, देन वी विल मूव टू द म्यूचुअल फंड। और ये ऐसा चैप्टर है, अभी तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया कि म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन ना आया हो, एंड दिस इज ऑफ 8 to 12 मार्क्स। देन बॉन्ड वैल्यूएशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन इन स्टडी मटेरियल, बट हम अलग से इसको कवर करते हैं, बिल्कुल अलग से ही चैप्टर है, अलग से ही कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज बॉन्ड वैल्यूएशन, फिक्स इनकम, एंड दिस इज 8 to 12 मार्क्स। उसके बाद आपको करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं कि सर पोर्टफोलियो छोड़ के चले जाएं, और मैं आपको बता देता हूं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। इजीएस्ट क्यों है, पूरा मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और पूरा मॉडल को आपको अप्लाई करना है। वो तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देख लिया, और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आए, ये तो हम कर लेंगे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी, ये सब तो हम कर ही लेंगे। नहीं सर, एग्जाम में होने वाला ही नहीं है। लास्ट एग्जाम में जब पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आया, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट कर कौन पाया, जिसने पहले से प्रैक्टिस की हुई थी, क्योंकि वो बहुत लेंदी था, सब चीजें उन्होंने पूछ ली एक क्वेश्चन के अंदर ही। और ये पैटर्न फॉलो होता ही है इन चैप्टर्स में, बॉन्ड वैल्यूएशन में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एक ही क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को वो पूछते हैं, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपका बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर्ड होगा,
एक एक चीज वहां पर आपकी प्रिपेयर्ड होगी, तभी आप उसको 100% कर पाओगे एग्जाम डे पे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है। और कहेंगे लोग कि फॉर्मुले बेस्ड है, मैंने पहले ही बता दिया फॉर्मुले तो सब जीरो कर दिया मैंने आपको, पूरे लॉजिक से पूरे बताए हैं। मुश्किल से 10 फॉर्मुले हैं जो टोटल सब्जेक्ट में मैंने आपको बताए हैं कि आप ये शीट को लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रख लो। सिर्फ 10 या 11 फॉर्मुले हैं जो आप वहां पर फॉलो करेंगे, उसके अलावा सब कुछ विद लॉजिक है, विद प्रैक्टिस है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहां पर अचीव होने वाला है। लास्ट में आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड लास्ट में आपके पास मिसलेनियस प्लस थ्योरी है। तो ये भी 8 to 12 मार्क्स का है, मिसलेनियस प्लस थ्योरी। कई बार मिसलेनियस से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। काफी लोग सर ये छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, सर मैं आपको बता रहा हूं कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको पूरा 100% करके ही जाना है। लोग तो अब नए क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं और आप तो यही करने में वहां पर डर रहे हैं। तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, पहले आपको आईसीए का पूरा मटेरियल करना है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, न्यू क्वेश्चंस, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स की अगर बात करूं तो जो भी अमेंडमेंट्स हैं, एमएमआई या छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं आपके पास, वो सब ऑलरेडी मैंने अपने ऐप पे, आर्यन सीए ऐप पे वहाँ पर दे दी हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और जो अदर हैं वो कुछ पेमेंट करके वहाँ पर ले सकते हैं अमेंडमेंट्स आपके पास। अब ये न्यू क्वेश्चंस की बात है, न्यू क्वेश्चंस भी वहाँ पर मैंने कवर किए हैं। जो भी न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आरटीपी में कहीं पर भी दिखे हैं, तो वो भी मैंने वहाँ पर न्यू क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं, तो वो भी आप न्यू क्वेश्चंस वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नए क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगा कि आप अभी पहले ये तो कर लो पहले। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10% के पीछे भाग रहे हैं, 90% को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहूंगा कि दिस इज ए प्रोफेशनल एग्जाम, यू शुड टारगेट योर मार्क्स, और 90% को टारगेट करोगे तो इजीली आपकी एग्जामिशन तो इजीली आ जाने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो लोग एक नए क्वेश्चन के लिए दे वांट टू स्पेंड टाइम, और जबकि टाइम है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मेरे पास लॉ भी है, ऑडिट भी है, और एफआर भी। और सबको पता है कि ये तीनों कितने वास्ट हैं। एसएफएम भी वास्ट है, बट ये तीनों और मुझे लगता है ज़्यादा वास्ट है, और लोग इस पे ज़्यादा टाइम ही देते हैं। तो हमें एक बैलेंस जरूर बना के रखना है कि एसएफएम, एफआर, लॉ, ऑडिट में एक बैलेंस बने, और चारों सब्जेक्ट में हम पास हों, हमारा टोटल बने। हाँ ये है कि एसएफएम पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस हो सकता है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक्स्ट्रा फोकस वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम कम ही लगता है एसएफएम में, और सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको बस एक्स्ट्रा फोकस करना है, वहां पर टाइम कम ही देना है, फोकस ज्यादा रखना है एसएफएम पे, क्योंकि वो आपका 100% टोटल बनाने वाला है। तो ये एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रखना कि पहले आप टारगेट करो अपने 90% मार्क्स को, 90% मार्क्स को यहां पर टारगेट करो। 90% मार्क्स का मतलब क्या है, यहां पर जो भी आईसीआई का मटेरियल है इसको आप टारगेट करो, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी, पास्ट एग्जाम्स, इसको आप टारगेट करो सर। जो भी अमेंडमेंट है उसको आप टारगेट करो, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप उनको टारगेट करो, एंड दिस इज योर 90% वेटेज। ये 90% वेटेज है, ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन नए आने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं उसके लिए बहुत क्लियर आपको इंडिकेशन बताऊंगा, एक या दो क्वेश्चन, एंड दिस इज अबाउट 8 to 16 मार्क्स। पहली बात, एक क्वेश्चन की ऑप्शन आती है आपके पास, डेफिनेटली आती है, तो वहां पर ये 8 मार्क्स आप वहां पर छोड़ सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन तो है ही आपके पास कि एक क्वेश्चन की ऑप्शन है, उसमें ये क्वेश्चन जा सकता है। दो क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, एक को तो आप छोड़ ही सकते हो। ज्यादा फंसने वाला पॉइंट क्या है, 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स जो पता ही नहीं, अनसर्टेन है, पता नहीं कहां से आ जाएगा, आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, ये 8 मार्क्स आपको आने वाले नहीं है। अगर वहां पर पुराने कॉन्सेप्ट से कुछ लिंक हुआ तो आप डेफिनेटली कर लोगे। तो मैं ये कहूंगा कि यू कैन टारगेट योर 90 मार्क्स, बेटर टू टारगेट योर 90 मार्क्स ना। एक 10 मार्क्स के लिए आप परेशान हो रहे हो, और उसकी वजह से ऑडिट, लॉ और एफआर सफर हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने ये 90 मार्क्स टारगेट किया तो क्या होगा सर, अगर एसएफएम में 90 मार्क्स को आपने टारगेट किया, बहुत अच्छे से टारगेट किया, तो क्या होगा सर, आपके 90 में से 70 इजीली आ जाएंगे सर। 90 में से 70 मार्क्स आपके कंफर्म है सर, अगर आपने सही से 90 मार्क्स को टारगेट किया। बट अगर आप 10 मार्क्स के चक्कर में घूमते रहे इधर उधर, तो ये 90 भी जाने वाले हैं, ये 70 भी जाने वाले हैं सर। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ,
एक स्ट्रैटेजी आप हमेशा फॉलो करना है कि जब भी आईसीआई के मटेरियल से क्वेश्चन आए डायरेक्ट, उसमें आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। मतलब अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको पूरे 8 मार्क्स ही मिलने चाहिए उसमें। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो फिर देख लेना आपकी एग्जामिनेशन कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत क्लियरली कहूंगा कि यू शुड टारगेट योर 90% मार्क्स इंस्टेड ऑफ 10%, बिकॉज दिस इज ए प्रोफेशनल एग्जाम। आईएएस में लोग क्या करते हैं, दे आर टारगेटिंग देयर सेक्शंस, जो भी उनके सेक्शंस है उनको टारगेट करते हैं। तो उनको पता है कि मुझे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन नहीं आता, तो उसको टारगेट ही नहीं करते, उसको छोड़ के जाते हैं। और वो अपने 70 to 80 मार्क्स को ही क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। वो वहां पर जो आता ही नहीं है उसको टच ही नहीं करते। तो मैं वही स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम है, एवरीवन शुड टारगेट, एमबीए, कैट, जो भी आप प्रोफेशनल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो यू शुड टारगेट योर एरिया, अपने एरिया को टारगेट करते हैं। और आपको लगता है कि जो नहीं आता है तो उसको पहले ही छोड़ के चलते हैं। तो मैं छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपली कह रहा हूं यू शुड फॉलो ऑल द मटेरियल। आईसीए मटेरियल मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं वहां पर, इतना भी कर लिया तो मेरी गारंटी है कि एग्जामिनेशन तो आनी आनी है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आईसीआई मटेरियल से क्वेश्चन आया तो उसमें आपको 100% मार्क्स मिलने चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, 10 मार्क्स के लिए भाग रहे हैं, और वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मान लो डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया है, दिस इज फ्रॉम द मटेरियल, स्टडी मटेरियल से आया या आरटीपी से आया या मॉक टेस्ट पेपर से आया या पास एग्जाम क्वेश्चन आया, और उसमें आपको 8 में से 6 मिल रहे हैं, गलत है। वो 8 में से 8 मिलने चाहिए। वो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, उतने लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो बेटर है वो 10 मार्क्स का जो टाइम है उसको डिवोट कर दो कहां पर, 90 मार्क्स के टाइम पे, और फिर देखना आपकी एग्जामिनेशन पक्की है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। यहां पर आपको स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा क्योंकि यू हैव ए लिमिटेड टाइम, 500 to 600 आवर्स है, लिमिटेड टाइम है। स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तभी आपको वहां पर सक्सेस अचीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैजुअल बिहेवियर नहीं चलेगा, ये भी कर लो ये भी कर लो, लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है, आप जितना मर्जी मटेरियल करते जाओगे लास्ट में रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम डे पे जब तक रिवाइज नहीं करोगे, चीजें हाथ से नहीं निकालोगे, सामने से नहीं निकालोगे, तब तक आपको वहां पर देख लीजिए रिकॉल नहीं होगा। तो लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी भी मैं पूरा अपलोड कर दूंगा यहाँ पर बाद में, जब लास्ट टाइम पे, लास्ट के 10-20 डेज पहले मैं एक लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर रिवाइज करना है। ऑलरेडी अवेलेबल है 23 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी, 24 आवर्स रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप अभी भी देख सकते हैं। और पहले ही देख लेना, लास्ट डे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनती, स्ट्रैटेजी कब बनेगी, एज ऑन टुडे। और यही हमने एसएफएम में सीखा है, एवरीथिंग जो भी हम करना चाहते हैं, दिस इज एज ऑन टुडे, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एज ऑन टुडे। तो वही हम आज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हमें बनानी है वो आज ही होगी। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, अपने 90 मार्क्स को टारगेट करना है। 10 मार्क्स के चक्कर में सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं कोई यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आया। काफ़ी लोग मार्केटिंग करने आ जाते हैं, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। सर मैं कह रहा हूँ आप आईसीए मटेरियल ही अच्छे से कर लो, आपके 70 मार्क्स कंफर्म है, मेरी गारंटी है सर। ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सब मार्केटिंग करने से कुछ होने वाला है। सर लेवल 1 में 10 टॉपिक हैं सीएफए लेवल 1 में, लेवल 2 में भी वही 10 टॉपिक हैं, लेवल 3 में भी ऑलमोस्ट वही 10 टॉपिक हैं। सबका लेवल क्या है, अलग अलग है। पढ़ लो सर जितना पढ़ सकते हो, मेरी गारंटी है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। जितना आप अपना फोकस करोगे अपने मटेरियल पे, उतना ही आपको वहां पर सक्सेस मिलने वाली है। और ये खाली मैं एसएफएम में नहीं कह रहा हूं, ये लॉ, ऑडिट, एफआर, सब जगह मैं कह रहा हूं कि आप आईसीआई के मटेरियल को फॉलो करें। क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि अपने एग्जाम को क्रैक करना, अपने मार्क्स लेके आना और अपनी सक्सेस को लेना। समझ पा रहे, ये हमारा टारगेट है। नॉलेज लेने के लिए सीएफए लेवल 1 पढ़ो, लेवल 2 पढ़ो, लेवल 3 पढ़ो, जितना मर्जी नॉलेज डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखें, आईसीआई मटेरियल को फॉलो करें, और जितना फॉलो करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो दिस इज अबाउट योर रिवीजन स्ट्रैटेजी। पूरा मैंने पैटर्न आपको डिस्कस किया है, पूरा बताया कि किस सीरीज को फॉलो करना है। स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, देन मूव टू द म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस थ्योरी। पूरा इजीली आप वहां पर टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन में आपको 70 to 80 आवर्स देने हैं, नेक्स्ट रिवीजन में 50 to 60 आवर्स आपको देने हैं, और हर चैप्टर वाइज आप दे सकते हैं। तो स्लॉट वाइज आप सिलेक्ट कर लो,
पहले स्लॉट में सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है, ठीक है। तो स्लॉट वाइज अगर आप देखेंगे तो मुझे 70-80 आवर्स देने हैं। तो डेरिवेटिव्स में दिस इज 7 to 8 आवर्स, फॉरेक्स में आपको दिस इज 15 आवर्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 5 आवर्स। तो इस तरह से वहां पर अपने पूरे 70 to 80 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि आप बस अपना टारगेट बनाओ कि मेरा 70 to 80 आवर्स का है, इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ें पढ़ाई हैं, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पूरा उसके लॉजिक के साथ गए हैं हम। कोई भी मैंने आपको फॉर्मूला रटाने की कोशिश नहीं की है। तो वो सब चीज़ें आप फॉलो करना, और जितना फॉलो करोगे आपको सक्सेस मिलने वाली है। काफ़ी लोगों की एक क्वेरी है, मैं साथ में वो डिस्कस कर रहा हूँ धीरे धीरे। जो भी लोगों की क्वेरी मेरे माइंड में आ रही है कि सर मैं 4-5 बार से फेल हो रहा था, या पिछले 2 अटेम्प्ट में वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर मोटिवेट आपको करूँगा इस चीज़ के लिए, जो पहले पास में हो चुका है उसको आप भूल जाओ सर, ठीक है। अब फोकस करो अपना मे अटेम्प्ट को। आपका जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, मे अटेम्प्ट है, या जिन लोगों का नवंबर अटेम्प्ट है, 1 साल बाद अटेम्प्ट है, तो डेफिनेटली अपने उन अटेम्प्ट्स को वहां पर टारगेट करो, और वहां पर ये समझ के जाओ कि मुझे इसमें सक्सेस चाहिए। जो हो गया है हो गया है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, उनके 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं, वो सीए नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी वहां पर देख लीजिए उन्होंने एक बार मेहनत की और उसी बार वो सक्सेस हो गए। तो मैं यही कह रहा हूँ, गिव अप कर नहीं सकते हैं, गिव अप करने से कुछ होगा नहीं। काफ़ी लोग कह रहे हैं एसीसीए कर लो, सीएफए कर लो। भाई सीए जो कर रहे थे वो तो कर लो पहले। तो काफ़ी लोग मार्केटिंग में आ गए हैं, फिर वही कि अपना कोर्स चलाने के लिए सीएफए कर लो, एसीसीए कर लो। मुझे लगता है कि सीए जब आपने चूज किया है ना, तो पहले एक टारगेट को अचीव करो, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। अगर आप इस तरह से अपने टारगेट्स को चेंज करोगे तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सीए चूज किया है तो सीए डेफिनेटली होगा। उसकी क्या वैल्यू है, नई वैल्यू है, उस पर मत जाओ। अब आप ऑलरेडी फाइनल्स में हो, तो अब उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। अब तो सीधा और डिग्री को अचीव करो, अब उसकी वैल्यूएशन मत करो। सीए की मार्केट में वैल्यू नहीं है, सीएफए की बहुत वैल्यू आ गई है, एसीसीए की वैल्यू आ गई है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, उस पर कमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्या है कि अपने सीए को टारगेट करो। अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो तो कोई ना कोई कमी होगी, और उस कमी को दूर करना है। क्या आप सोच रहे हैं सीएफए में 50% रिजल्ट है तो आप पक्का पास हो जाओगे? ऐसा भी नहीं लिखा सर कहीं, ठीक है। एसीसीए में आप पास हो जाओगे, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है। पास होने के लिए वहां पर भी पढ़ना ही पड़ेगा। सीएफए का पेपर ही इजी आता है, बट उसका जो करिकुलम है डिफिकल्ट है, आपको एनालिटिकल है, आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सीएफए का पेपर इजी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बट उसका जो क्राइटेरिया 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स को बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के लेवल से देखोगे तो प्रैक्टिस से लेवल से 50% ही होता है पेपर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनल बात है, कोई बताता नहीं है सीएफए में। सीएफए का पेपर बहुत इजी आता है, उससे इजी मैं आपको बता रहा हूँ। सीए का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आता है। लोग काफ़ी टारगेट करते हैं सीए को कि सीए खराब कोर्स है। ठीक है, कमियां हैं यहाँ पर, सीएफए में भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली बताने आया हूँ कि आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया, सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया, सेकंड ग्रुप रह गया है, या सेकंड ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट ग्रुप रह गया है, तो अपने जो टारगेट है उसको अचीव करो। जिनका एक ग्रुप रहता है ना, मैं कह रहा हूँ वो अगर यहाँ पर डिले कर रहे हैं तो वो ब्लंडर कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो अपना 100% डिवोट करो। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर घर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है दुनिया में? मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, आपके साथ भी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम के आगे जाना है हमें, समझ पा रहे हैं? और हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। कोई यहाँ मोटिवेशन का गेम नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर से आने वाली है। अगर आप अपना एक बार आपने सोच लिया कि मुझे अपनी सीए कंप्लीट करनी है, जैसे मर्जी करनी है, और एक ग्रुप रहता है, तो मैं कह रहा हूँ आप डिले कर रहे हो तो ब्लंडर कर रहे हो, समझ पा रहे हैं? आप अपने आप को जबरदस्ती पीछे लेके जा रहे हो, जबकि आप आगे जा सकते हो। और कोई अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपकी 2 महीने आपकी सैलरी नहीं आई, तो क्या लॉस हो जाएगा? आपको 1 लाख रुपए का मैक्सिमम लॉस, कह रहा हूँ मैक्सिमम लॉस 1 लाख रुपए का हो जाएगा। उसके बाद आप करोड़ों कमा सकते हैं, समझ पा रहे हैं? आज के टाइम में मैं खुद देख रहा हूँ अपने साथ, मेरे साथ भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं खुद भी, जितना भी मुझे लगता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना कभी कमा पाऊंगा। तो डेफिनेटली हर कोई कमा सकता है, देयर इज नो लिमिटेशन। सीए तो एक डिग्री है, वो जैसे ही आपके पास आएगी तो आपके पास अलग तरह का लेवल होगा, आपकी अलग तरह की सोच होगी। लोग स्टार्टअप चला रहे हैं, मेरी कल एक फ्रेंड से बात हुई, उसने स्टार्टअप चलाया, पहले साल में उसके सिर्फ $7,000 का रेवेन्यू था, और आज के टाइम में उसका मोर देन $7 लाख का रेवेन्यू है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मुश्किल से 3 साल के अंदर
ही विल अचीव सच लेवल। आप सोच सकते हैं $7,000 से सीधा $7 लाख पे पहुंच गया 3 से 4 साल में। रेवेन्यू बता रहा हूँ कंसल्टिंग बिजनेस में। पहले वो डिलॉयट और वहाँ पर था, तो उसको लगता था कि मुझे कम सैलरी मिल रही है और डेफिनेटली मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो उसने जॉब छोड़ी और पहुंच गया सर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको अपने टारगेट को वहाँ पर देख लीजिए अचीव करना है, और वो करने के लिए वहाँ पर आपको पूरी 100% मेहनत करनी है, और तभी वो टारगेट क्या होगा, अचीव होगा। तो ये आपको फॉलो करना है चीज़ें। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीए कोर्स अच्छा है, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ पर सीएफए पे या एसीसीए पे, आप कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ सीए के साथ एक डबल डिग्री चाहिए, और वो सीएफए, एफआरएम, सीपीए, इनमें से होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए सीए के बाद। बट अगर आपने सीए एक बार वहाँ पर छोड़ दी तो फिर वापस मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप सीएफए कर लें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि मैं सीए भी कर लेता। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी टाइम है, 50 डेज आपके पास हैं। अगर मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ, अगर नवंबर अटैम्प्ट है तो वहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें, उसको डायरी पे लिख लें कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है अगले 1 ईयर की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि नेक्स्ट डे क्या करना है, आज सोच रहा हूँ कल क्या करना है, या आज सोच रहा हूँ अगले 2 घंटे बाद क्या करना है। वो डेफिनेटली आपको भी करना है। आपको इसी तरह से वहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करना है, और देर इज़ नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है पैसा कमाने की। एक बार बस सीए तो बन जाओ। जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए, मैं कह रहा हूँ आप टारगेट करो डिग्री को, नॉलेज को, जो भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं उस नॉलेज को गेन करो, और डेफिनेटली आपके जो भी टारगेट्स हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, साथ में एक चीज और मैं यहां पर एड ऑन करूंगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है? जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं पैटर्न क्या है, कि क्या वहां पर प्रेशर होता है 3 घंटे का। तो वो आपको वहां पर पता होना चाहिए किस लेवल का प्रेशर वहां पर होता है एग्जाम डे पे। दिस इज नॉट ए सीए इंटर एग्जाम और द बीकॉम एग्जाम जो आप वहां पर उससे उसको कंपेयर करें। ठीक है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है और वो भी फाइनल लेवल्स का है, प्रेशर लेवल अलग होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको वहां पर पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 घंटे आपको परफॉर्म करना है, तो उसका डेमो पहले से होना चाहिए। तो आपको टेस्ट जरूर देने हैं। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिकॉल हो पा रहा है। तो मैं खाली अपने एसएफएम की बात नहीं कर रहा है, आपको हर सब्जेक्ट में टेस्ट देना है, चाहे वो एफआर हो, चाहे वो ऑडिट हो, आपके पास लॉ हो एंड एसएफएम। मैं इसलिए लास्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि लोगों का जब वो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो इन 3 सब्जेक्ट पे होता है। एसएफएम तो बेचारा सब्जेक्ट है, उसको लोग बाद में ही देखते हैं। तो मैं फिर भी यही आपको पास कराने वाला है, और बहुत सारी मैंने मार्कशीट आपके साथ शेयर की हुई है। 400 अब की बार जिसके 79 मार्क्स है ना, बिकॉज ऑफ एसएफएम, मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ एसएफएम उसके बोथ ग्रुप निकले हैं। आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसकी मार्कशीट है। तो 79 मार्क्स उसके एसएफएम में है, और औरों में सिर्फ एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स वहां पर हैं, और टोटल जो बनाना दिस इज बिकॉज ऑफ द एसएफएम। और मैं देख के मतलब मुझे गूज बम्स आ गए वहां पर देख के। तो आप तो हिल जाने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से ही आप अगर अपने टारगेट्स को देखेंगे तो डेफिनेटली वो अचीव होंगे ही। अब आप उसको लक कह सकते हैं, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने टारगेट पे जाना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है, हर सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज देनी है। चैप्टर वाइज दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फुल टेस्ट तो 2-2 देने ही दें। ठीक है, तो इन चारों के फुल टेस्ट आपको देने ही देने हैं, कंपलसरी है। मैं आपको बता रहा हूं, बिना इसके वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्या हुआ। 3 घंटे चले गए और फिर अगला अटेम्प्ट आ जाएगा सर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं। साथ में 1-2 चीज़ें और हैं जो लोगों की डिमांड थी कि सर फ्री रिसोर्स हमें चाहिए। तो मैं आपके लिए एक तो इंपॉर्टेंट लिस्ट हर बार देता ही हूँ, इस बार भी दूंगा इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो भी हैं। तो एसएफएम में इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी, साथ में अमेंडमेंट्स अवेलेबल हैं, साथ में फ्री रिसोर्स में जो भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। वो आप देख भी सकते हैं कि नए क्वेश्चन मैंने डाले हैं। साथ में रिविजन वीडियोस हैं मेरे पास। रिवीजन वीडियोस आप यही वाली यूज़ करें, कोई चेंज नहीं है रिवीजन वीडियोस में। मैंने अभी लास्ट ईयर ही ये डाली थी रिवीजन वीडियोस, और हर टॉपिक की पूरी रिवीजन है, एक एक कॉन्सेप्ट की रिवीजन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा जितना भी मटेरियल है, स्टडी जो भी मेरा मॉड्यूल है, क्वेश्चन बैंक है, सॉल्यूशन बुक है, थ्योरी बुक है, थ्योरी बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऐप। हर चीज़ मेरी ऐप पे अवेलेबल है, डाउनलोडेबल फॉर्म में, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं।
आपको मेरे से बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना प्रिंट आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है या मार्केट से प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर मटेरियल एसएफएम का भी, आरएम का भी और एफएससीएम फाइनल में और इंटर में एफएम इको का, ये सब मटेरियल मेरे पास, मेरा वहाँ पर डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म में अवेलेबल है ऐप पे। जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट लिस्ट से लेके आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आप वहाँ पर ले सकते हैं। साथ में एक लास्ट पॉइंट है जो मुझे कवर करना है, थ्योरी। स्पेशली इसके बारे में मैं बोलूँगा, थ्योरी के बारे में। थ्योरी आपकी 16 to 20 मार्क्स की है, कंपलसरी है सर, दिस इज योर कंपलसरी पोर्शन। तो अब याद रखना सर, काफी लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, डेरिवेटिव सब कुछ कर लिया, बट सर वो 80 मार्क्स का ही तो हुआ ना सर। आपको 20 मार्क्स को ये टारगेट करना है, क्योंकि 20 में से 10-15 भी अगर आ गए तो हो गया सर काम, समझ पा रहे हैं। तो दिस इज इक्वलेंट टू डेरिवेटिव फॉरेक्स। फॉरेक्स में आप कितना टाइम लगा रहे हैं, दिस इज 7 to 8 क्लासेस, और इतना पढ़ने के बाद आपका 20 मार्क्स की तो प्रिपेयर हो रहा है। तो सेम आपको थ्योरी को सेम वेटेज देनी है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि थ्योरी मुझे डेफिनेटली करनी है। और हमारे लिए तो बड़ा आसान है, 3-4 चैप्टर पे इंस्टीट्यूट का फोकस है, तो पहले वो 3-4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लो। सिक्योरिटाइजेशन हो गया, स्टार्टअप हो गया, आपके पास फाइनेंशियल पॉलिसी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये 4 टॉपिक कर लो सर, तो आपकी 10 to 12 मार्क्स तो वैसे ही हो गई वेटेज। उसके बाद बैलेंस अगर टाइम है तो बैलेंस चैप्टर्स को भी कर लीजिए, मर्जर का चैप्टर हो गया आपके पास, सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, तो ये चैप्टर्स भी आप बाद में कर सकते हो, बट पहले ये 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपके 10 to 12 मार्क्स और पक्के हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी एग्जामिशन तो पक्की है, ठीक है। तो एग्जामिशन लाने के लिए हाउ टू टारगेट योर एग्जामिशन, आपको हर चैप्टर हर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसमें अपना 100% दे सको, 100% मार्क्स क्या कर सको, अचीव कर सको। तो मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं कि आपकी एग्जामिशन पक्की है। एक मैं एग्जाम डे पे बता देता हूं कि क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो एग्जाम डे पे एक एक चीज को, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वही बता रहा हूं, क्योंकि वो अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी लोग कॉल तो करते ही हैं 7 to 9 में मुझे, तो वहां पर मैं उनको बता देता हूं। बट ये एक कॉन्सोलिडेट क्वेरी का आंसर है जो सब लोगों ने मेरे से पूछा है, तो मैं अलग अलग ना बता के एक साथ आपको बता रहा हूं। एग्जाम डे पे क्या करना है, फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में आपको क्या करना है, जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो आपको करने हैं। तो 15 मिनट्स मिलती है ना आपको रीडिंग टाइम, दिस इज योर रीडिंग टाइम। 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है कि बेस्ट 50 मार्क्स आपके कौन से हैं। व्हाट इज योर बेस्ट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स को उनको टारगेट करना है पहले 1.5 आवर में, 1.5 आवर में आपको उसको 50 मार्क्स को क्या करना है, टारगेट करना है। और जैसे ये 50 मार्क्स में आपको 50 में से 50 या 50 में से 40 भी मिले तो डेफिनेटली समझ पाने ना, गेम आपके कंट्रोल में है, और वही कंट्रोल आपको अचीव करना। पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, मैं पहले बता रहा हूं, पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, अब की बार भी जनवरी का जो पेपर आया था 57 मार्क्स का, 56 to 57 डायरेक्ट था सर। जिसने ये डायरेक्ट को टारगेट किया हो, जिसके 50 मार्क्स इसमें आ गए, अपने आप उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। सबकी एग्जामिशन आई है, बहुत एग्जामिशन है एसएफएम में, कोई कमी नहीं एग्जामिशन की, बट फिर भी डिफिकल्ट पेपर था, हर कोई वहां पर अच्छे से वहां पर अपने आप को टारगेट नहीं कर पाया। और उसका कारण वही है कि आपको पहले सेलेक्टिव होना है। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, आपको सेलेक्टिव होना है। सेलेक्टिव कैसे होना है, आपको पहले 50 मार्क्स, जो बेस्ट 50 मार्क्स है उसको टारगेट करना है, फिर नेक्स्ट 30 मार्क्स को टारगेट करना है, और फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स को टारगेट करना। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखे और ये सर डिफिकल्ट पेपर था, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पास आपको होना है, पास मुझे नहीं होना है। और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप वहां पर टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आप पास ही नहीं, एग्जामिशन लेके आओगे और अपना टोटल बनाओगे फर्स्ट ग्रुप में, बिकॉज ऑफ एसएफएम। तो यही मेरी गारंटी है आपसे कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, हर लेवल पे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, बट आपको पूरा अपना 100% डिवोशन देना पड़ेगा, 100% वहां पर अपने आप को फोकस रखना होगा, और तभी अचीव होगा टारगेट। और ये जो फालतू का न्यू क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। आप सिंपली आईसीआई के मटेरियल को पहले टारगेट करो, टाइम बचता है तो देना टाइम, मैं मना नहीं कर रहा, आप ढूंढ लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले फर्स्ट
फर्स्ट लेवल पे अपने 90% को फोकस करना है और फिर उसके बाद जो बैलेंस वाला पार्ट है उस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग थ्योरी नहीं कर रहे और थ्योरी पढ़ने की जगह वो वहां पर न्यू क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पहले थ्योरी पढ़ो ना, 20 मार्क्स कंपलसरी है सर, 20 मार्क्स अगर आ गए वहां पर तो वो कभी चुभेगा नहीं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी गया तो आपके माइंड में वो ज्यादा पिंच नहीं करेगा। तो ये सब स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3-4 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, रिवीजन प्लान, अमेंडमेंट्स थ्योरी एंड दिस इज हाउ टू टारगेट द एग्जामिनेशन इन द एसएफएम। और मैंने बताया कि उस रिवीजन पैटर्न को फॉलो करना, डेरिवेटिव से स्टार्ट करना, फॉरेक्स, वो सब चीजें आपको करनी है। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया अरिहंत सीए ऐप, तो वो भी आप वहाँ पर उस पर भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगा। उसके अलावा भी आपका मन ना भरे तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7 to 9 में। नॉर्मली मैं इवनिंग में अवेलेबल होता हूँ, वीकेंड्स पे थोड़ा मैं इधर उधर हो जाता हूँ, थोड़ी रहता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है वीकेंड्स पे। उसके अलावा वर्किंग डेज में डेफिनेटली 7 to 9 पे मैं कॉल पे अवेलेबल हूँ। अगर किसी वजह से मिस भी हो रहा है तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, और बेटर है कि आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करें तो बेटर है। कई बार फ़ोन मेरे पास नहीं होता बट व्हाट्सअप मेरे पास रहता है, 8860017983 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर देनी है, टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, थ्योरी ज़रूर आपको करनी है, अमेंडमेंट वाला पार्ट आपको करना है। जो मैक्सिमम हेल्प हो सकती होगी मैं आपकी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपको बस पास होना है। मैंने जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, ऑलरेडी पुराने भी स्टूडेंट थे, सबके लिए अमेंडमेंट्स मैंने फ्री कर दी थी। फ्री आप वहाँ पर देख सकते हैं अरिहंत सीए ऐप से। एक एक क्वेश्चन वहाँ पर जो भी नया टाइप का क्वेश्चन था वो सब मैंने अपडेट कर दिया। जो रह गया है 2-3 दिन में वो भी अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीकेंड तक सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर रिविजन स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएफएम। थैंक यू वेरी मच।